बुद्ध होने का प्रसंग आए, कई बार जो है कई हिंदू होने के प्रसंग आए, कई बार कई प्रकार की समस्याएं हमारे जैन धर्मों ने सहा, और वो सभी का ही मुकाबला करते हुए आज तक जो है वो जिंदा रहे हैं। आज तक जिन शासन को टिकाए रखा है, आज तक जिन शासन जो टिकाए रखा है, उसका मेन कोई स्तोत्र है तो आचार्य भगवंतों का अनुग्रह और अनुकंपा। उनकी कट्टर निष्ठता के कारण, उनकी जो है अगाध चर्या के कारण, अनेक शासन देवी देवताओं के सहायक के कारण, अनेकों प्रकार के समय पर अनेक प्रकार की चमत्कारिक घटनाओं के कारण जो है जिन शासन के अंदर जिन शासन आज तक टिकाए रखा है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने आप में एक महान ज्ञानी थे। उन्होंने सबसे बड़ा जिन शासन को टिकाए रखा, अगर वह उत्तर हिंदुस्तान में अगर रहते थे, दुष्काल के चपेटों में अगर आ जाते थे, तो पूर्णतः दिगंबर तो अस्तित्व नाश हो जाता, और सारे साधु केवल 150 साल के अंतर में ही जो है महावीर के बाद दिगंबर का अस्तित्व समाप्त होता था। और उस शासन को, उस दिगंबरत्व को अस्तित्व टिकाने में सबसे प्रथम श्रेय जाता है तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी को। आचार्य भद्रबाहु स्वामी 2200 किलोमीटर वहां से प्रयाण करते हुए इधर कर्नाटक की धरा पर आए, और आज भी जो है गोकाक के अंदर कम से कम 50 एकड़ के अंदर उनकी गुफाएं बनी है। वहां निवास किए, त्याग तपस्या किए, और वो अभी गवर्नमेंट के अधीन है वो सारा भूमि। मैंने कुछ ट्राई किया था, 2000 के ईस्वी के अंदर वो सारी अस्तित्व अपने को प्राप्त हो वहां का क्षेत्र। तो मैं थोड़ा सा काम करने के बाद 11 एकड़ जो है गवर्नमेंट ने, जहाँ मेन मेन गुफाएं है, उन्होंने वो गोकाक के सेंटर में वह पर्वत आता है जहाँ आचार्य भद्रबाहु स्वामी निवास किए थे। वो जो है पूरा वहाँ के समाज को गवर्नमेंट ने दिया। बहुत मगजमारी करना पड़ा उस टाइम पर भी, बहुत मीटिंग है, बहुत प्रकार की प्रेशर है, कोर्ट कचहरी करके हमने अपने 11 एकड़ जो है अपने अधीन, समाज के अधीन कर लिया है। वहाँ जो है पहाड़ के ऊपर जो है का ये था, वो क्या बोलते हैं, गुफा था, और उन गुफाओं में वहाँ जो है मंदिर बनाने की संकल्पना हो रही थी, और बाजू लोगों ने बहुत दंगा मचाया, अन्य धर्मियों ने उसको रोकने के प्रयत्न किया, क्योंकि गवर्नमेंट का जमीन गवर्नमेंट के अधीन थे। तो हमारे अपने हिसाब से प्रेशर से उस टाइम हमारे जो आज कैबिनेट सचिव है और पीडब्ल्यू मिनिस्टर है सतीश जारकीवाले, रमेश जी, ये तीनों ने हमारे साथ खड़े होकर के वह सपोर्ट किया। और अतुल तिवारी करके एक डीसी था, उसने बहुत सारे जो है इसके लिए विरोध किया, परंतु 1 महीने के अंदर उसको ट्रांसफर करवा दिया। और उसके बाद कोर्ट कचहरी हुआ, कोर्ट कचहरी में भी हमारा जय हुआ। और वो आज समाज की, वो आज जमीन की जो उसकी कीमत है वो 20 सेंटों में करोड़ों रुपए जो है उसके मूल्यवान वो जमीन है, जहाँ आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तपस्या किया, आज बचा। परंतु उसका उद्धार उस टाइम करने की सोचा था, परंतु मेरे को उस टाइम कोर्ट कचहरी होने के कारण वो पूर्ण कर नहीं पाए हम। और वो मंदिर, मूर्तियां, बहुत सारी चीजें हम परिकल्पना थी, परंतु केवल वो गवर्नमेंट के समस्या के कारण उस टाइम एस एम कृष्णा गवर्नमेंट था, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मेरे सपोर्ट में थे, अदर मंत्री विरोध में थे, क्योंकि अब्जों रुपए की आस्ती थी, तो समाज को देना इतना इजी नहीं था। समाज बहुत छोटी समाज है, वो गोकाक के अंदर ज्यादा 150-200 घर है, उसमें इतनी सारी ताकत कम रहती है। समाज की संख्या के अनुसार जो है आज भारत देश के अंदर हर चीजें प्राप्त होता है। तो बंधु, तो उस भद्रबाहु स्वामी के लिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। हाँ, बस तो उस क्षेत्र को मैंने बचाया है का 11 एकड़
20 सेंटर के गोकाक तालुका है, तालुका सेंटर सेंटर के अंदर 11 एकड़ जमीन जो है एक पहाड़ के अंदर जो है गुफाएं बचाए रक्षण किया। तो आचार्य भद्रभाव स्वामी का अस्तित्व जो है अभी भी कर्नाटक के अंदर कई जगह पाए जाते हैं। और श्रवणबेळगोळ क्षेत्र, वो जो गुफा में रहते थे ज्यादातर, आचार्य भद्रभाव स्वामी नदी के वो सबसे ज्यादा प्रिय था, नदी किनारे पहाड़ों पर रहना उनका उनका जो है एक दिनचर्या था। और जहां जहां भी रहे वो नदी किनारे पहाड़ों पर वो बहुत निवास किए। और विहार करते करते गोमटेश्वर बाहुबली जाते हैं। और गोमटेश्वर बाहुबली जा करके वहां उनको अब तब तक एज हो जाता था और उम्र हो गई, उनकी सुर्त केवली थे, निमित्त ज्ञानी थे। उनको अपने अंत समय पता पड़ गया कि मैं अब ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा, ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जो है मैं समाधि की ओर बढ़ूंगा। अपने सारे संघ, संघ का अर्थ होता है जितने भी चतुर्वेदी संघ था उनको परित्याग कर दिया, उनको सारा विसर्जन कर दिया और सबको बोल दिया यहाँ से विहार कर दीजिए, मैं अकेला रहूंगा। क्योंकि संघ, जब तक संघों में साधु रहता है तब आकुलता व्याकुलता रहती। क्योंकि जिस बच्चों को छोटी उम्र से संन्यासित किया जाता है, दीक्षित किया जाता है, अगर समाधि के टाइम पर सामने रहता है तो मन के अंदर जो है आकुलता हो जाती है, अगर मैं चला जाऊंगा इसका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा इसका क्या होगा। इस प्रकार की कहीं आकुलता है व्याकुलता निर्माण न हो जाए। और बड़ी संग रहता है, विसंवाद रहना स्वाभाविक है, मत भिन्नताएं रहती है। कभी कभी संघों में क्या रहता है, 2-3 ग्रुप तो रहते ही है हर संघों में, एक आचार्य के सपोर्टक के, आचार्य विरोधक के, आचार्य के प्रशंसक, आचार्य के निंदक। आपने कहीं भी किसी भी संघ में आपने देखा होगा, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे अन्य कोई संप्रदाय के बड़े संघों में दिक्कतें क्या हो जाती, 4 आरती करने वाला होता है तो 4 पत्थर मारने वाले भी मिलते ही है। तो उन संघों में भी हो सकता है कि कहीं विरोधात्मक कुछ आकुलता है, कुछ बोल दिया तो दिक्कतें खड़ी ना हो जाए। तो इसलिए जो है आचार्य भद्रभाव ने या कोई भी आचार्य हो कि अपने संघ का परित्याग कर लेते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब जो हमारे इस युग के आदर्श रहे, पथ संचालक रहे, उन्होंने भी जो है अपना संघ का परित्याग करके अपने जो है सल्ला अपने वीर सागर जी महाराज को अपनी उत्तराधिकारी सौंप करके सबको विहार करवा दिया था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जो है विहार करते हुए जब उनको पता पड़ा कि मेरा देह नमूने से ग्रसित हो गया, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जीवन चरित्र एक बार आपको बताऊंगा। इसके बाद एक बहुत सुंदर है, कल ही जो है आज इनका खत्म कर लेते हैं। कल से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का चरित्र बहुत अद्वितीय अलौकिक है, बहुत ही जो है अतिशयकारी है। उनका चरित्र सुनना ही अपने आप में एक पुण्य कारक है। तो कल मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने भी अपने महिषारण के अंदर अपने देह को त्यागा, तो अपने अधिकार जो है सबको बांट दिया था। तो इस प्रकार की जो चर्या है, परिचर्या है, जो है हमारे शासन में नित्य निरंतर चलता आ रहा है। अब आचार्य भद्रभाव स्वामी अपने पूरा संघ को परित्याग कर दिया गोमटेश्वर बाहुबली के अंदर, और सबको भेज दिया। और उस समय क्या हुआ, सबसे छोटे उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्योंकि अभी अभी जो है 2-3 महीने के पहले ही दीक्षित हुए, तो उन्होंने कहा मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, मैं गुरु के साथ ही रहूंगा, जब तक समाधि रहेगा तब तक मैं उनके साथ ही रहूंगा। आज भी जो है वहाँ भद्रबाहु की चरण चिन्ह पर वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख वगैरह प्राप्त होते हैं। तो वो साथ ही रहे। अब साथ रहे, सारे लोग चले गए, व्यवस्थाएं चली गई। अब जब सारी व्यवस्थाएं चली गई, संघ की आहारचर्या कौन करे। अकेले साधु ये तो आहार त्याग कर चुके थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य सेवा करते हुए दूसरे दिन 11 बजे टाइम हो गया आहार का, तो भी उठ नहीं रहे। आ रहे, बोले 9 बजे उठना चाहिए, 10 बजे उठना चाहिए, बोले नहीं,
अब यहाँ कौन सा होगा, जंगल जंगल है। आप भी देखो अभी भी जो है सोमरगुल की चारों तरफ जंगल ही जंगल है। उस टाइम तो भयानक जंगल था। तब उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ, आहार चर्या के टाइम पर आहार चर्या निकलना, करे ना करे, और करे ना करे उनके ऊपर है, श्रावकों का काम है। अपना कर्तव्य है आहार के टाइम पर उठना। तो उठे और गए, आगे जाते 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 चले गए, और एक जंगल के बीचों बीच में एक राजमहल खड़ा था। और श्रावकों ने पड़गाया और आहार दिया, वापिस आए। ऐसे कई साल बीत गए। हाँ, आचार्य कहते 12 साल बीत गए। एक दिन क्या हो गया, अचानक अचानक समस्या ये हुआ कि एक चुल्लक भी उनके साथ गए थे आहार करने। और शायद ब्रह्मचारी थे वो। और उन्होंने क्या, अपना कमंड वहां भूल के आ गए। और यहाँ आने के बाद फिर कमंड कहाँ चला गया। वापिस ढूंढते गए तो जहां शेर था, वह शेर तो दिखा नहीं था। एक पेड़ के ऊपर वो लटक रहा था। पेड़ के ऊपर वो लटक रहा था। तो उसके बाद सब आए और अपनी सारी बर्तन, कहा महाराज जहां आप सुबह आहार करने गए थे ना, वहाँ जंगल, केवल अब तो जंगल ही जंगल है। राजमहल तो केवल एक चमत्कारिक था, और राजमहल ऑटोमेटिक गायब हो गया है वहां से। तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी के सामने ऐसा प्रस्ताव न रखा। तब वो पता पड़ा कि आचार्य भद्रबाहु के सेवा के परिणाम से, आचार्य भद्रबाहु को जो सेवा कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, उससे प्रभावित होकर के इंद्रादि देवता आकर के राजमहल तैयार करके उनको आहार देते। एक ने 12 साल तक आहार दान दिया, कितना पुण्य, कितना प्रभाव देखिए। मतलब आचार्यों की सेवा से, आचार्यों की भैयावृत्ति से देव स्वर्ग भी कंपायमान हो गया। और वहां से जो है आर्चर्या के लिए देवता लोग आते थे। पर दिक्कत ये था कि देवताओं से हम लोग आहार नहीं ले सकते, क्योंकि व्रती त्यागियों से ही आहार ले सकते हैं। जो व्रत धारण कर सके, जिन मुद्रा को जो धारण कर सके, उन लोगों से आहार लेना, ये हमारी परिचर्या है, हमारा रूल्स है। तो अब जो है फिर भद्रबाहु के सामने चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रायश्चित आदि ग्रहण किया। तो अब आगे का कोई वरदान तो उसमें प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए, कि पूरा जो है मात्र मानव कुल ही नहीं है, स्वर्ग देवता भी जो है प्रभावित हुए। आचार्यों की सेवा करने से क्या होता है, आचार्यों की सेवा करने से आपकी परिवार की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, और जीवन के अंदर वृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, इस प्रकार की आचार्य आचार्य भद्रबाहु स्वामी स धीरे 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 करके अपने देह को क्रश करते हुए अपने देह को त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए। आचार्य भद्रबाहु के बाद कल से जो है आचार्य महावीर कीर्ति का जीवन चरित्र सुनाऊंगा। एक पुराने आचार्य का, एक नवीन आचार्य का, ऐसे दो दो चल करके कुछ चीजें आपको बताऊंगा। आचार्य भगवंतों के चरित्र सुनना अपने आप में जो है एक जीवन को पवित्र और चरित्रार्थ और जीवन को सार्थक करना जैसा है। अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आचार्य भद्रबाहु स्वामी अनेकों ग्रंथों का रचयिता है। अनेक ज्योतिष का एक भद्रबाहु स्वामी ग्रंथ है, भद्रबाहु स्वामी करके, उस ग्रंथ के भी रचयिता है। ऐसे भद्रबाहु स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए कचरेर बाबा का दर्शन आपको हो रहा है, चलिए अभिषेक कर लेते हैं। और महामस्तकाभिषेक आप सभी के जीवन में हो रहा है, उसमें आप सब लोग भाग लेंगे, ऐसी भावना बातें है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा।
ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्व शांतिकराय दिव्य पुष्पृष्टि करो मे स्वाहा। आइए। ओ दद्दोजदक्षित मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतदरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामद मारापितं ते विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फल प्रदाय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व रोगोपद्रव विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रोम राशियावसा गुणधरण नाम देश पंच कल्याण प्रतिष्ठा माम हो सुमेरु पर्वत सर्वकार सिद्धिम कुरु कुरु रिद्धिं कुरु कुरु समृद्धिं कुरु कुरु आरोग्य संपदां कुरु कुरु रीं नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप तदुपफलार्घिकै धवल मंगल गानर वांकुले जिनग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय सकलकार सिद्ध्यर्थाय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय सर्व पार्श्वनाथ धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं शां चीं चुम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुल वीर पराक्रमाय मम शाकन्यादि भविष्यं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष अविद्यां चिं चिन्दमनुं पट्वा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थाय महाफलार्चनम करोमि स्वाहा। आज से जो है 108 बार जो जाप करते थे वो संध्या के समय करेंगे सायंकाल। अभी 27 बार जाप कर लेते, समय कम है, वहां बहुत सारी भीड़ रहती है, इससे जो है टाइम वहां लोगों को डिस्टरबेंस न हो और हमें सुबह सुबह का अन्य कार्य रहते हैं। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। पहले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक पूर्ण कर लेते हैं। और सभी को सूचना है, होने वाले महामस्तकाभिषेक नवग्रह तीर्थ में आप सभी लोग पधारे। जिस पंच कल्याण का वैभव अद्वितीय अलौकिक है, जिस पंच कल्याण को देखने के लिए लाखों लोग आएंगे, आप भी इसमें आमंत्रण है।